सज्जनों, आज आपके साथ हम प्रसंग है सप्त बारों में देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति। यानी सातों बारों में जो सातों दिन हैं उनमें देवाराधन करने से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। ये शिव पुराण में इसका प्रसंग आया है और शिव जी ने ही सातों बारों का निर्माण किया है, ऐसा कहा जाता है। तो इस बारे में ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा तो सूत जी बोले सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए बारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य के समान है और सबके ज्ञाता हैं, समस्त औषधियों के औषध भी हैं। और उन भगवान ने पहले अपने बार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने माया शक्ति का बार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के बार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्त तथा समस्त लोगों को हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का बार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता या त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक बार बनाया, बृहस्पति बार, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की। तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों का शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। वे दोनों बार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों को मृत्यु भय को दूर कर देने वाले। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने 7 ग्रहों का निर्माण किया। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान ने शिव ने उपर्युक्त 7 बारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के बार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी बार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु बार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के बार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र हैं। यम बार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने बारों में की हुई उन देवताओं की पूजा अपने अपने फल को देने वाली है। ऐसे जैसे सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता है, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं और बुध जो है पुष्ट देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र जो है भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 बारों के क्रमशः फल बताए गए जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाला भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बताई गई है। क्या पद्धति है? उन देवताओं के मंत्रों का जप पहला प्रकार है। जिस देवता को प्रसन्न करना है उनका मंत्र पहला प्रकार है, यानी उन देवताओं के मंत्रों का जाप करना। उनके लिए होम करना ये दूसरा प्रकार है और उनके लिए दान करना ये तीसरा प्रकार है तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। ये मतलब बताया गया है। तो जैसे दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करने से इससे प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाएगा, रोग एवं जरा आदि का नाश हो जाएगा। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन भार आदि के अनुसार फल देते हैं। जैसे रविवार के दिन सूर्य के देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। रविवार के दिन सूर्य भगवान के लिए
यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। उसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है, रोगों की शांति होती है, और हमको जो है जो सरकारी कार्य हैं उन रविवार की सूर्य की पूजा करने से उनमें भी फल मिलता है। जिसमें नौकरी जैसे किसी की नहीं लग रही है या नौकरी में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो सूर्य की उपासना करने से उसमें सहायता मिलती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे, और या सोम जो है चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो मानसिक विकार वगैरह हैं तो भी उसकी सोमवार को पूजा की जा सकती है। इस दिन क्या करें? सपत्नी ब्राह्मणों को घृत पक अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार के लिए क्या है? मंगलवार से मंगल को पीड़ित लोगों के लिए, रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें। उड़द एवं मूंग और अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अच्छा, ये हो गया आपका मंगलवार का। बुधवार का है, विद्वान पुरुष बुधवार को दही से युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र, स्त्री आदि की पुष्टि होती है। बुधवार के दिन भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम भी जाप किया जा सकता है बुधवार के दिन। पुरुष सूक्त भी पढ़ा जा सकता है बुधवार के दिन, जिससे विष्णु प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से भी विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत, घी से घृत मिश्रित खीर से यजन या पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को क्या करे? भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तरफ के लिए षड्रस युक्त अन्न का दान करे। इस प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करे। जैसे शादियां नहीं हो रही है तो ये वस्त्र का दान किया जा सकता है। शनिश्चर वार के दिन अपमृत्यु का, शनिश्चर का जो दिन है वो अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन विद्वान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। शनिश्चर के दिन हनुमान जी की पूजा की जा सकती है, क्योंकि वो रुद्रावतार ही है हनुमान जी। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। यह शनिवार को किया जा सकता है। और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक भी दक्षिण दिशा में बाहर करके रखा जा सकता है, पीपल के नीचे रखा जा सकता है। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य और आदि फल का भागी होगा। ये जो है 7 वारों में भगवान भोलेनाथ ने जो 7 वार बनाए हैं उनसे विभिन्न प्रकार के देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, जो कि आपसे मैंने वर्णन किया। ये शिव पुराण में ये प्रसंग आया है और सूत जी ने ऋषियों को बताया। ओम नमः शिवाय इति। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।